जिसे हम प्यार करते हैं उसे शायद हमसे प्यार नहीं। और कई बार ऐसा होता है जिसे हम प्यार नहीं करते उसे हमसे प्रेम होता है। अक्सर हमारी लाइफ में मित्रों, हमें कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस हमें अपनी लाइफ में ज़रूर होता है कि जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं, जिसके पीछे हम उसको चेज़ करने के लिए दौड़ रहे होते हैं, उसके लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं, उसके लिए सभी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे होते हैं कि हमारे प्यार को समझे, हमारे एफर्ट्स, हमारी जो ये प्रयास है उनको वैल्यू करे, मुझे वैल्यू करे, मेरी चीज़ों को, मेरे जो प्यार है उसको लेकर के उसको समझे, उसे वैल्यू करे। बट कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान ऐसा भी हमारे लाइफ में होता है जो सेम एक्सपेक्टेशंस हमसे रखता है, बट शायद हमें उसको लेके अंदर फीलिंग्स नहीं होती। और ये कई बार हमें उसकी तरफ से समझने में आ ही जाता है, हमें अंदर से रियलाइज़ हो जाता है कि यार ये जो इंसान है, ये जो लड़की है या ये जो लड़का है, ये अंदर से कहीं न कहीं प्यार करता है, कहीं न कहीं इश्क उसको है, कहीं न कहीं वो हमारे लिए एफर्ट्स कर रहा है, कहीं न कहीं वो चाहता है कि मैं उसके लिए भी एफर्ट्स करूँ, उसके प्यार, उसके जो एफर्ट्स उसको लेकर के हो रहे हैं, उसको समझें, उन्हें वैल्यू करें। बट कई बार हम बड़े परेशानी में होते हैं, कई बार हमारे अंदर एक द्वंद शुरू हो जाता है कि यार वो द्वंद होता है कि यार जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, जो उसको पाने के लिए मैं दिन-रात एक कर रहा हूँ, जिसको पाने के लिए मैं शायद भगवान से भीख माँग रहा हूँ और जिसके लिए मैं दिन-रात एफ़र्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि वो इंसान मेरे प्यार, मेरे एफ़र्ट्स, मेरी वैल्यूज़ को समझे, मुझे प्रायोरिटी दे। बट कई बार हमें दिखता है कि कोई इंसान हमारी आस, हम हमारे को लेकर सेम ही एक्सपेक्टेशन रखता है। तो हमारे अंदर एक मित्रों बात आती है कि ये लाइफ क्या चीज़ है ना, कि जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो उसको तुम्हारी वैल्यू नहीं, तुम्हारी कदर नहीं, पर कुछ इंसान ऐसे हैं जो हमेशा आस लगाए बैठे हैं कि शायद वो तुम्हें अपना ले, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो। तो कई बार ऐसे सिचुएशन में ना यार, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप में देखने के लिए आता है कि कुछ इंसान, कोई सामने वाला दिखता है, कुछ इंसान को ये दिखता है कि यार ये सामने वाला जो व्यक्ति है ये इससे प्यार करता है, ये मुझसे प्यार करता है, मेरे से अट्रैक्ट है और चाहता है कि मैं उसको टाइम, वैल्यू, प्रायोरिटीज़ दूँ। और कई बार यहाँ पर ना 2 तरीके के व्यक्तित्व वाले इंसान आपको मिलेंगे। एक वो लड़की या लड़का जो सामने वाले के इमोशंस को समझता है, जानता है, बट उसका मिसयूज़ नहीं करता। ये जानता है कि हाँ ठीक है, ये प्यार करता है, कहीं न कहीं इसके हृदय में, इसके दिल में मुझको लेकर के फीलिंग्स है, मुझे लेकर के एफर्ट्स कर रहा है, चाहता है कि मैं इसकी चीज़ों को समझूँ, अंडरस्टैंड करूँ। बट एक इंसान होता है जो उसका सब कुछ समझ के भी उससे इमोशनली धीरे-धीरे अपने आप को दूर रखता है, चाहता है कि वो एक डिस्टेंस मेंटेन रखे जिससे कि उसे मेरे से ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, क्योंकि उसको उसके लेकर के अंदर दिल में फीलिंग्स नहीं होती या फिर उसका लेकर के प्यार नहीं होता, तो वो उसकी फीलिंग्स का, उसके इमोशंस का मिसयूज़ नहीं करता। और कुछ दूसरे तरीके के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, जिन्हें शायद वो चीज़ शुरू में ही दिख जाती है कि उनके अंदर में उस इंसान को लेकर ऐसी कोई फीलिंग नहीं। बट कहते हैं ना, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, लागई स्वार्थ करई सब प्रीति। कि फिर उन्हें स्वार्थ दिखता है कि चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, अगर कुछ नहीं है तो कुछ ही सही। और फिर मित्रों वहाँ से वो इंसान, ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं। क्योंकि उनको शुरुआत में ही पता होता है कि यार इस इंसान के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन उसको कुछ ना कुछ स्वार्थ उस इंसान के साथ दिखता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। कुछ टाइम के लिए एक इमोशनल इंडिपेंडेंसी हो या कुछ टाइम के लिए टाइम पास आप बोल सकते हो, कुछ फिज़िकल डिज़ायर्स हैं, कुछ आजकल फिज़िकल डिज़ायर्स होते हैं, उनको फुलफ़िल करना है या फिर थोड़ा टाइम पास करना है, इमोशनली उसकी रिक्वायरमेंट्स है ना? तो इस चक्कर में वो उस इंसान के साथ आ जाता है।
बट जब कहीं जाकर के जब वो रिलेशनशिप में आ जाता है, वो ऊपर ऊपर की सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद जब अब दूसरा स्टेज रिलेशनशिप का लगता है, तो कहीं ना कहीं अब वो लड़की या लड़का जिसको सच में उससे फीलिंग्स थी, अब वो उसके और क्लोज तो आ जाता है, बट अब होता क्या है, जिसको नहीं था उस व्यक्ति वो व्यक्ति अब उससे कहीं ना कहीं डिटैच होना शुरू कर देता है। उसका अब जो उसके प्रति जो रिलेशनशिप था, जो भाव था, वो सैचुरेट होने लगता है। तो यार एक रिक्वेस्ट है, दुनिया का ना सबसे बड़ा सिद्धांत है कर्म का, और यही कर्म की जो गति है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई, उसको समझाया कि गहना कर्मणो गति है। बेटा आज तुम किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हो ना, तो ये बात निश्चिंत याद रखना कि जिस दिन तुम किसी से इसी भाव, इसी श्रद्धा से, इसी लगाव से जुड़े होगे ना, तो तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जब तुम इस बात से तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा और रियलाइजेशन होगा। तो इसीलिए भाई कर्म की गति हमेशा याद रखना। कोशिश करना कि ऐसे इंसान को अगर तुम अंदर से पसंद नहीं करते, या फीलिंग्स नहीं है, या फिर तुम्हें नहीं अच्छा लगता, तो ठीक है, उससे दोस्त बन जाओ, फ्रेंड बन जाओ, उससे बात बात कर लो, उसको बता दो कि यार ऐसा है, बट उसके साथ कभी गलत मत करो, उसके साथ एक फेक रिलेशनशिप मत बिल्ड करो, उसके साथ कुछ इंटीमेसी जैसी चीजें मत करो। एक वैल्यू, एक रिस्पेक्ट उसको लेके हमेशा रखो, और एक डिटैचमेंट का भाव रखो, और जितना हो सके उससे अपने आप को दूर रखो कि यार अगर फिर भी समझाने के बाद उसकी कहीं ना कहीं फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशन आपसे है, तो थोड़ा उससे दूर हट जाओ। नंबर 2, यार कई बार ना कुछ इंसान ऐसे होते हैं, हमें अपने आप से ना ये बात करनी चाहिए कि जिस इंसान के पीछे हम दौड़ रहे हैं, या जो इंसान हमें पसंद है, और जो इंसान हमें पसंद करता है, एक जिसको हम पसंद करते हैं, और एक वो जो हमें पसंद करता है। कई बार मित्रों इसमें ए में और बी में जिसके बीच में हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, वो कई बार चीज वो होती है जो प्राकृतिक होती है, जो नेचुरल होती है, जिसमें दोनों का ही कोई कंट्रोल नहीं होता। और वही अब आप समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं बाहरी आकर्षण की। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं ना कि अट्रैक्शन, चाहे वो ब्यूटी का हो, चाहे वो वेल्थ का हो। कई बार हम किसी की सुंदरता देख के, लुक्स देख के, उसका कहते हैं ना स्मार्टनेस देख के, उसका जो पर्सनैलिटी देख के हम इतना जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि जिसके चक्कर में जो दूसरा वाला इंसान हमें पसंद करता है, भले ही वो एक बहुत अच्छा इंसान हो, उसके अंदर बहुत अच्छे क्वालिटीज हो, बहुत अच्छे गुण हो, जो सच में आपके रिलेशनशिप, अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप संबंध बनाते हैं, तो आप शायद जीवन में ज्यादा आनंदित रहेंगे। लेकिन कई बार हम उस चीज की वजह से उस इंसान को जज कर रहे होते हैं जिसपे शायद ना ए का कंट्रोल होता है ना ही बी, और वही लुक्स, पर्सनैलिटी, ब्यूटी, हम सिर्फ इसी जो पल्ले में है वो झूल जाते हैं। एक इंसान जो गुणवान है, जिसके अंदर वो क्वालिटीज हैं, जो सच में एक अच्छा जीवन साथी हो सकता है, बस वो शरीर से सुंदर नहीं है, उसका हो सकता है वो सांवला हो या किसी और रंग का हो, उसका टेक्सचर अलग हो, उसका बॉडी, कहते हैं ना नेचुरली उसका जो लुक है वो थोड़ा सा अलग हो, बट वहीं पे एक लड़की जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो, लड़का भले ही बाहर से सुंदर है, सब कुछ है, और यही चीज आप अंदर से ईमानदारी से जानते हो कि यार चीज तो ये है, तो यार ये दूसरी चीज हमेशा याद रखना। कई बार इस चीज को देख लेना, क्योंकि सुंदरता ज्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं। चाहे कितनी भी सुंदरता इंसान में हो, वो एक समय के बाद जब उसके गुण दिखने लगते हैं ना, उसके अंदर की असली हकीकत दिखने लगती है, तो वो सारे सुंदरता जो बाहरी थी वो सारी धरी की धरी रह जाती है। तो ऐसी सुंदरता का कोई फायदा नहीं, ऐसे सौंदर्य का कोई फायदा नहीं जो प्राकृतिक हो, जो बाहरी हो, पर वो सुंदरता भीतर ना हो, उसके व्यक्तित्व में ना हो, उसके किरदार, उसके कैरेक्टर में ना हो। तो इसीलिए ये दो चीज हमेशा याद रखना
अगर आपको उसके साथ जाना है या नहीं जाना है, ठीक है, वो आपका निर्णय है, लेकिन कभी उसके साथ गलत मत कीजिए। और दूसरा, ऐसी परिस्थिति में सही और गलत और अपने आप से ईमानदारी ज़रूर रखिएगा कि क्या रीज़न थे जिसकी वजह से आपको वो पसंद था और वो नहीं। और वो पसंद था तो कहीं इसीलिए तो नहीं कि जो नेचुरल चीज़ें थी, जो प्राकृतिक थी, जो असली गुणवान गुणों की चीज़ थी, जो उसके हाथ की चीज़ थी, वो आपने नज़रअंदाज कर दी। और बस जो केवल और केवल प्राकृतिक थी, नेचुरल थी, जिस पे दोनों का ही कंट्रोल नहीं, उसकी वजह से आपने किसी एक सही इंसान को अपनी लाइफ से गंवा दिया।